ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આશુતોષ વિદ્યાલયમાં ચાલતા ઓનલાઈન લેક્ચરમાં હું આપનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ. विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी प्रथम सत्र में पुनरावर्तन के सवाल जवाब का अभ्यास करेंगे. विद्यार्थी मित्रों, इनसे पहले जो हमारे लेक्चर थे उनमें हमने जो है चौथा पाठ जो है वह कंप्लीट कर लिया था, यानी कि हमारा समाप्त हो गया था. तो आज हम 1 से 4 पाठ के जो भी सवाल जवाब है उनका एक बार फिर से पुनरावर्तन करेंगे. ठीक है विद्यार्थी मित्रों, तो चलो अब देखते हैं पुनरावर्तन 1. इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. यहाँ पर हमारा पहला सवाल है कि चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है. तो इसका उत्तर है, चिड़िया बहुत सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है. दूसरा सवाल है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया. इसका उत्तर है, सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था. कुत्ते ने चोरों का पीछा किया. चोर दूर जंगल में सारा माल जमीन में गाड़ कर चले गए. कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंककर वह जगह बताई जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था. थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया. कुत्ते की इस वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ ने उसे मुक्त कर दिया. हमारा तीसरा सवाल है, ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया है. तो इसका उत्तर है, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है. चौथा सवाल है, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी. इसका उत्तर है, बंजारा सेठ से रुपये उधार लेना चाहता था. गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था. तब सेठ ने कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में यहाँ रख दो. जब तुम सारे पैसे दोगे तब कुत्ता तुम्हें लौटा दूंगा. इस प्रकार सेठ ने रकम उधार लेने के लिए बंजारे के सामने कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी. पांचवा सवाल है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है. इसका उत्तर है, पृथ्वी पर वर्षा ऋतु में हरियाली छा जाती है. निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और सुलेखन कीजिए. हमारे देश का झंडा तिरंगा है. ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और नीचे हरा रंग. सफ़ेद पट्टे पर बीच में एक चक्र है. इस चक्र को अशोक चक्र कहते हैं. झंडे के ऊपर का केसरिया रंग वीरता और बलिदान का संदेश देता है. बीच का सफ़ेद रंग और अशोक चक्र शांति और उन्नति की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं. नीचे का हरा रंग विकास करते हुए समृद्धि प्राप्त करने का सूचक है. तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ आपको ये परिच्छेद जो हमें दिया गया है वह पढ़ना है और अच्छे अक्षरों में यानी कि सुलेखन करके आपको ये पैराग्राफ अपनी बुक में लिखना है. हमारा तीसरा प्रश्न है, टीवी देखने से लाभ हानि विषय पर चर्चा कीजिए. कुछ मित्र बाग में बैठे हुए थे. अब कुछ मित्र जो है वह आपस में यह टीवी देखने से कौन से लाभ होते हैं और कौन से गैर लाभ होते हैं, उनसे क्या हमें नुकसान होता है, इस बारे में बातें कर रहे हैं. पहला मित्र है वह कहता है, अशोक जो है वह रमेश से कहता है, अरे रमेश, तुम्हारा टेलीविज़न ठीक हुआ या नहीं. तो रमेश कहता है, क्या हुआ, पिताजी ध्यान ही नहीं देते. कहते हैं परीक्षा हो जाए तब टीवी दुरुस्त करवाएंगे. दुरुस्त यानी कि ठीक करवाएंगे. अशोक, वे ठीक ही कहते हैं. टीवी हमें भरपूर मनोरंजन देता है, पर उसे देखने में समय की बहुत बर्बादी होती है. परीक्षा के दिनों में तो टीवी बंद ही रखना चाहिए. मनीष कहता है, टीवी कैसे बंद रख सकते हैं, उस पर देश विदेश के समाचार आते हैं, ज्ञानप्रद चर्चाएं आती हैं. टीवी हमें घर बैठे तमाम अच्छी बुरी घटनाओं की जानकारी देता है. अशोक कहता है, ठीक है,
बड़े लोग टीवी देखें, लेकिन हम बच्चों के लिए टीवी अच्छा नहीं। टीवी देखने के बदले हम खेलें या व्यायाम करें तो हमारी सेहत ज़्यादा अच्छी रहेगी। टीवी देखने से आँखों पर भी बुरा असर पड़ता है। तो मनीष कहता है, अरे बरसात में और दोपहर की तेज धूप में कौन बाहर खेलने जाएगा। ऐसे समय तो टीवी ही उपयोगी साबित होता है। तो रमेश कहता है, परीक्षाओं के बाद तो मैं पिताजी से टीवी दुरुस्त करा कर ही रहूँगा। तो देखा विद्यार्थी मित्रों कि टीवी जो है उनसे कुछ हमें लाभ भी होते हैं तो कुछ नुकसान भी होता है। जैसे टीवी पर हम देश दुनिया की सारी खबरें घर बैठे पल में प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा टीवी देखने से हमारी आँखों को भी नुकसान होता है, यानी कि हमारी आँखें खराब हो सकती है। तो ज़्यादा बैठकर टीवी देखने के बदले आप अगर कोई गेम्स खेलें या मैदान में खेलने जाएं या आउटडोर गेम नहीं खेल सकते तब आप इंडोर गेम्स भी, जैसे कि कैरम आदि जो लूडो है, कैरम है आदि गेम्स जो है वह आप घर में बैठे बैठे भी खेल सकते हैं। तो ऐसे गेम्स आपको जो है वह टीवी के ऑप्शनल में मिलते हैं कि आप टीवी ना देखने के बजाय ये सारे गेम्स जो है वह देख सकते हैं। टीवी पर आप देखें कुछ समाचार के, लेकिन कई ऐसे न्यूज़ चैनल है जो कुछ ही समय में सारी पूरे दिन की जो है खबरें सुनाता है। तो हम या आधे घंटे या 1 घंटे के लिए टीवी देखकर ये सारी बातें जो देश दुनिया की बातें हैं वह जान सकते हैं। लेकिन पूरा टाइम टीवी के सामने बैठना ये अच्छी बात नहीं है, इनसे हमें काफ़ी नुकसान भी होता है। अब हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दकोश के क्रम में लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि चिंता, अपूर्व, कार्य, पर्यटन, विद्यार्थी, प्रसाद, झूठ, ज्ञान, हल्दी। इनको हमें जो है वह शब्दकोश के क्रम में जो है वह लिखने हैं। तो अब शब्दकोश के क्रम में जब लिखेंगे तो पहला शब्द होगा अपूर्व, फिर आएगा कार्य, फिर चिंता, फिर ज्ञान, फिर झूठ, इसके बाद पर्यटन, उसके बाद प्रसाद, विद्यार्थी और हल्दी। अब हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ हमें जो शब्द दिए गए हैं, चारण, चकोर, चिराग, चम्मच, चंद्रिका, तो इसे हम जब सही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा चंद्रिका, इसके बाद चम्मच, इसके बाद चारण, फिर चिराग और फिर चौकर। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा पुनरावर्तन 1 जो था वह समाप्त होता है। मैंने आज आपको जो भी पुनरावर्तन के सवाल जवाब समझाए वह आपको आपकी बुक में लिखने हैं। तो आओ जो